अब मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल की समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था नताशा। वो पढ़ने लिखने में नंबर वन थी और वो भगवान पे विश्वास करती थी। हर दिन वो मंदिर जाती, कुछ फूल लेती, पानी लेती कटोरे में, भगवान के दर्शन करके फूल वूल चढ़ा के आती। लेकिन जब भी वो मंदिर जाती, उसे वहाँ पे कुछ औरत हमेशा मिल जाते जो कि इधर उधर की बातें करते, अपनी सास की चुगलियाँ करते। तब उन्हें देखकर नताशा सोचने लगी कि आखिर ये औरतें यहाँ कर क्या रही हैं। आई तो हैं ये मंदिर, पर ये भगवान को पूजा नहीं कर रही, पर अपने सास ससुर की बुराइयां करती, चुगलियां करती, इधर उधर की बातें करती। तो हमेशा ये प्रश्न उसके दिमाग में रहता। एक दिन क्या होता है, जब वो मंदिर जाती, पुजारी से पूछने लगी कि पुजारी महाराज, मुझे एक चीज़ बताइए, एक प्रश्न है मेरे मन में। पुजारी ने कहा, बताओ बेटी, क्या प्रश्न है। तो नताशा कहने लगी कि मैं जब भी मंदिर आती, औरतों को देखती, इन लोग यहाँ पे दूसरे की बुराइयाँ करते, अपने सास ससुर की बुराइयाँ करते, इधर उधर की बातें करते, पर कोई भगवान को नहीं पूछता, भगवान की बातें कोई नहीं करता। ये क्या है। तो पुजारी थोड़ा सा हंस दिया और कहने लगे, ठीक है बेटी, तुम जब दोबारा मंदिर आओ ना, एक काम करना, एक लोटे में पूरा भर के पानी लाना, और हाँ, उस पानी की एक बूंद भी छलक के नहीं गिरना चाहिए, तुम्हारे प्लेट पे भी नहीं गिरना चाहिए। तो नताशा देखती ही आश्चर्य में आ गई, बोली कि क्या एक बूंद पानी भी नहीं छलक सकता। ना ना बेटी, एक बूंद भी नहीं छलकेगा, तुम्हें पानी पूरा भरा हुआ लोटा जैसे निकालोगे वैसे का वैसा ही लेके आना है। तो जब दूसरी बार नताशा मंदिर में आती, तो नताशा ने पानी का लोटा लिया पूरा भरा हुआ, और रास्ते में चलते हुए उसने पूरा ध्यान दिया। उस लोटे को पूरा भर के भरा हुआ लोटा था, वो एकदम ध्यान से उस लोटे को लेके आने लगी। आई 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 मंदिर पे आई, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे चढ़ते 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 वो मंदिर पे पहुंच गई। और धीरे 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 वो भगवान के पास भी जाके पहुंच गई, पुजारी के पास पहुंची। तो एक भी बूंद पानी नहीं छलका। तो पुजारी ने पूछा, क्या बेटी, एक भी पानी का बूंद नहीं छलका। ना ना, नहीं छलका ना। आज तुम्हें वो औरतें नजर आई, उनकी बातें ध्यान में आई ना। मुझे तो कोई औरत दिखाई नहीं दे रही ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज कॉल्ड फोकस। या यही है, अगर आप कोई भी चीज़ अपने ध्यान में रख के काम करते हैं ना, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इसी को कहा जाता है फोकस। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ स्वामी विवेकानंद की। एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे पढ़ते रहे कि वहाँ पे एक बाराती निकला, बहुत ज़ोर शोर से बैंड बाजा चल रहा था। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। तो उस बाराती निकल गया, लेकिन वो बाराती निकलने के बाद एक बुढ़ा सा आदमी आता है, देखता है विवेकानंद जी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पूछता है, बेटा तुमने यहाँ जाते हुए कोई बाराती को देखा है। तो कहते हैं, मैंने तो कोई बाराती नहीं देखी। तो आप सोचिए कि उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन
इतना बढ़ गया था कि वहाँ से इतना ज़ोर शोर से हंगामा करता हुआ एक बाराती भी चला गया और स्वामी विवेकानंद को पता भी नहीं चला। तो इसे कहते हैं फोकस। ये यही फोकस है जो अब्दुल कलाम का भी था, स्वामी विवेकानंद का भी था, जिन्हें याद ही नहीं रहा कुछ कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है। और अगर आप में वो फोकस आ जाएगा ना, आप भी सब भूल जाएंगे। रिश्ते नाते सगे संबंधी वो तब आता है जब आपका फोकस एक जगह पे टिक जाता है। वरना हमारे दिमाग में उसने कहा क्या कहा, इसने क्या कहा, ये मेरा सगा, ये मेरा रिश्तेदार है, ये सब आता रहेगा, जिससे जो कि आदमी अपने जो मकसद रहता है ना उससे भटक जाता है। तो हमेशा अपना फोकस ना हमेशा बनाए रखिए। तो फोकस ज़्यादा होगा तो आपके जो दूसरी चीज़ है वो कम होंगी, और फोकस नहीं रहेगा तो दूसरी चीज़ों में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यही मैं समझाने के लिए ये वीडियो को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया था कि फोकस क्या होता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो सुना ही होगा। वो किस चीज़ के लिए फेमस थे ये आपको सभी को पता है। किस चीज़ के लिए फेमस थे? टेलीफोन के लिए, जो कि जिसके कारण आप और हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, हम अपनी बात आप तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्या आपको पता है उन्होंने 20 साल पढ़ाई की और 20 साल इसी काम में लग गए। 50 years, 3 decades, मतलब उन्होंने लगाया 30 साल, 3 decades उन्हें लगे, और अंत में उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा भी उस समय के हिसाब से 50,000 फ्रैंक्स मिले। बहुत अच्छी खासी रकम भी थी। बट सोचिए कि उनका ध्यान, उनका जो फोकस कितना तेज़ था। आपको शायद पता नहीं है, वो अपने ऑफिस में घंटों घंटों काम किया करते थे। एक बार उनकी पत्नी आई, उनसे कहने लगी, आप अगर इतनी ज़्यादा काम करते हैं तो मैं गराज में आपके लिए ऑफिस, काम करने का ऑफिस खुलवा देती हूँ, आप अपने गराज में भी काम कर सकते हैं। तो उन्हें काम में भी काम वो गराज में करने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ वो आए ही नहीं, और उन्होंने अपने मन में ले लिया अगर मैं घर जाऊंगा तो टेलीफोन साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये था उनमें वो मतलब फोकस या कंसंट्रेशन पावर उनकी इतनी बड़ी थी, उनका लगन, जो कि आज हर स्टूडेंट में रहना चाहिए। अगर स्टूडेंट में वही फोकस, वही लगन अगर रहेगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। हमेशा अटेंशन देना चाहिए। आप स्टूडेंट लोग क्या करते हैं आज के डेट पे, अटेंशन देना भूल जाते हैं। पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई में कम अटेंशन होता है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा अटेंशन रहता है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा अटेंशन दिया कीजिए। कम से कम अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका अटेंशन, सारा का सारा अटेंशन पढ़ाई में होना चाहिए। आप जो सोशल मीडिया के साइड पे जितने सब काम करते हैं वो कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप हट जाइए, रहिए, पर अभी के लिए, अभी का सिचुएशन का डिमांड के हिसाब से मैं अपने मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि एथिकल, इमोशनल, तो आप एथिकल बनिए, इमोशनल मत बनिए। मैंने कहा भी था, इमोशंस होना अच्छी बात है पर इमोशनल होना गलत बात है। सेंटिमेंट आना अच्छी बात है बट सेंटिमेंटल होना गलत बात है। तो मेरे दोस्तों, आप ये सारा चीज़ आप समझिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमेशा फोकस कीजिए, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, तब आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप भी कोई अब्दुल कलाम से कम नहीं बन सकता। तो आप में वो लगन होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप आगे जाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जा सकते। एक ही, इसीलिए मैं जो 41वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का गीता में, वो एक ही का मतलब है फोकस।
So focus. Try to focus on a means if you are studying hard, try to focus on that. Forget everything. You will see the success will be in your feet. और इसीलिए मैं कहता हूँ यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. You cannot achieve everything in life because if you don't have a focus, you cannot achieve everything in life. So अपना फोकस को बढ़ाइए, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, तभी आप बहुत आगे जा सकते हैं. नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे. ये दुनिया कंपटीशन लेवल का है. कंपटीशन रहेगा और कंपटीशन भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें बराबरी का टक्कर दे सकें. आपने ब्रूसली को तो सुना ही होगा. ब्रूसली क्यों माने जाते थे? 1 इंच पंच. 1 इंच पंच के लिए वो जाने जाते थे. तो ब्रूसली जैसा बनिए. आपकी दुनिया में नाम भी होगी, शोहरत भी होगी, सब चीज़ आपके कदमों में होगी. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं. धन्यवाद. जय हिंद. नमस्कार.